Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel Eat Experience. Today I will discuss most important questions from the chapter Plant Growth and Development. This is the last chapter of Plant Physiology, Class 11 Biology. Let's start today's video. Today's first question is, which of the following is not an action of ethylene? So in case of ethylene, number 1 induces leaf abscission is true for ethylene. ये तो आंसर नहीं आ सकता। ऑप्शन 2 में क्या है, इनहिबिट्स रूट हेयर ग्रोथ डिक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, तो ये हो गया रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इथिलीन जो है वो इनहिबिट्स नहीं करता है, वो प्रोमोट करता है रूट हेयर ग्रोथ। ठीक है, इथिलीन प्रोमोट्स रूट हेयर ग्रोथ, इसलिए जो वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन है उसका जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होता है, नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, इसलिए ये हो गया रॉन्ग, यानी ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। देन ऑप्शन 3 में क्या है, ऑप्शन 3 में क्या है, इंड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स ड्यूरिंग फ्लडिंग, इट्स ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ इथिलीन, तो ये भी ट्रू है। ऑप्शन 4 में क्या है, स्टिमुलेट्स एपिनेस्टी, लीफ पेटियोल ग्रोज आउट, लीफ हैंग्स डाउन एंड कर्ल्स इनटू इटसेल्फ, इट्स ऑल्सो द अनदर फंक्शन ऑफ इथिलीन, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नॉट पूछा था, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ इथिलीन, नॉट पूछा था, तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Next, the formation of interfascicular cambium in plants is due to non-differentiation, redifferentiation, differentiation, de-differentiation. तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, heterophyllous development due to environment is an example of developmental noise, norm of the reaction, convergence, plasticity. तो जो heterophyllous development है, ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी, इन ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जिब्रेलिक एसिड इज ए इंडोल कंपाउंड टर्पीन एडिनिन डेरिवेटिव कैरोटिनॉइड, तो जो कि है जिब्रेलिक एसिड, वो क्या है, जिब्रेलिक एसिड इज ए वन टाइप ऑफ टर्पीन। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पीजीआर यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स इज, तो इन केस ऑफ पाइनएप्पल, ठीक है, अच्छे से याद रखो, इन केस ऑफ पाइनएप्पल आंसर क्या आना चाहिए, इथिलीन, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4 इथिलीन। एब्सिसिक एसिड नहीं आएगा, साइटोकाइनिन नहीं आएगा, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा। ठीक है, एंड इन केस ऑफ शुगर कैन, इन केस ऑफ पाइनएप्पल आंसर क्या आएगा, इथिलीन, एंड इन केस ऑफ शुगर कैन आंसर क्या आएगा, जिब्रेलिन। ठीक है, कीवर्ड्स याद रखना होगा। साइटोकाइनिन डज नॉट हेल्प इन लेटरल शूट ग्रोथ, ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, प्रोमोटिंग लीफ सेनेसेंस, तो साइटोकाइनिन डज नॉट हेल्प, यानी इसका फंक्शन, इसमें से कौन इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो लेटरल शूट ग्रोथ ये तो साइटोकाइनिन का फंक्शन है, ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस ये भी है। ठीक है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन ये भी साइटोकाइनिन का फंक्शन है, लेकिन जो है प्रोमोटिंग लीफ सेनेसेंस को प्रोमोट नहीं करता है। जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन इज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, वो लीफ सेनेसेंस को प्रोमोट करते हैं, जो साइटोकाइनिन है वो नहीं करते हैं। ठीक है, इन ऑप्शन 4 दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन मोस्ट सिचुएशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक कौन होता है, ABA। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क इन प्लांट्स, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, लीव्स, फ्लावर्स, तो आंसर क्या आना चाहिए, लीव्स। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स इज फॉल्स, तो ऑप्शन 1 में क्या है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स in nature is probably regulated by a combination of growth stimulating and growth inhibiting hormones, ये तो है ट्रू। ठीक है, दो तरह के जो हार्मोन होते हैं, एक तो होते हैं ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एंड एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग, तो पहला जो ऑप्शन है वो तो है ट्रू। ठीक है, ऑप्शन 2 में क्या है, एब्सिसिक एसिड जनरली प्रोमोट्स ग्रोथ, तो जो है एब्सिसिक एसिड यानी ABA जनरली प्रोमोट्स ग्रोथ कहा है, यानी ये तो हो गया रॉन्ग, प्रोमोट नहीं करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ, जनरली क्या करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ करता है। ठीक है, तो क्या पूछा था,
फॉल्स पूछा था, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एट द रूट एपेक्स द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक रीजन आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाई। तो इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन देयर इज 3 रीजन, ठीक है। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, देन आएगा इलंगेशन रीजन, देन आएगा मैचुरेशन रीजन। तो इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन द प्रोटोप्लाज्म इज वेरी हाई एंड देयर इज अ न्यूक्लियस विथ वेरी लार्ज, ठीक है, लार्ज साइज। एंड जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो भी ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो ऑप्शन 1 में क्या है, बीइंग रिच इन प्रोटोप्लाज्म, ये तो है ट्रू। ऑप्शन 2 में क्या है, एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस, ये भी है ट्रू। ये सेल वॉल दैट इज प्राइमरी इन नेचर, ये भी है ट्रू, ठीक है। हैविंग स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, ये हो गया रॉन्ग। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, लार्ज आएगा, ठीक है। तो आंसर इज 4। ऑल द फॉलोइंग प्लांट्स आर बाइनियल एक्सेप्ट। तो जो शुगर बीट है वो बाइनियल है, कैबेज भी बाइनियल है, कैरोट्स भी बाइनियल है, लेकिन जो व्हीट है दैट इज़ नॉट बाइनियल, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज 4। द पीजीआर यूज टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज इज ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एवीए। तो इन केस ऑफ पार्थेनोकार्पी आंसर क्या आना चाहिए, ऑक्सिन, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ आर इनहिबिटेड बाई ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन्स। तो आंसर क्या आएगा, एब्सिसिक एसिड, एवीए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटेड पूछा है, इनहिबिटेड यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो आंसर क्या आना चाहिए, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। यहाँ पर इथिलीन नहीं था ऑप्शंस में, तो क्या आंसर आएगा, एबीए, ठीक है। एंड बाकी जो है ऑक्सिन, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन, तीनों ही क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स है, वो इनहिबिट नहीं करेंगे, इंड्यूस्ड करेंगे, ठीक है, प्रोमोट करेंगे। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन्स, इथिलीन, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिक एसिड। तो आंसर आएगा ऑक्सिन फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइन। You are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. Which of the following pairs of hormones would you add to the medium to secure shoots as well as roots? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए में क्या है, IAA एंड जिब्रेलिन, यानी इंडोल एसिटिक एसिड एंड जिब्रेलिन। ऑप्शन 2 में क्या आएगा, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑप्शन 3 में क्या है, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन 4 में क्या है, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसका जो आंसर आएगा ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फाइटोक्रोम इज ऑप्शन 1 फ्लेवोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। तो जो फाइटोक्रोम होता है वो क्रोमोप्रोटीन होता है, इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। तो आंसर 4 इज द राइट आंसर। द एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोप्सी ऑफ जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इथिलीन, एबीए। तो जो एवेना कर्वेचर होता है, ठीक है, वो बायोप्सी ऑफ ऑक्सिन के लिए होता है। तो इन केस ऑफ ऑक्सिन ओनली IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड फ्रॉम द ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, IAA इज ओनली ऑक्सिन, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 2। ऑक्सिन कैन बी बायस्ड बाई एवेना कोलेप्टाइल कर्वेचर, हाइड्रोफोनिक्स, पोटोमीटर, लेटूस हाइपोकोटाइल इलोंगेशन। तो आंसर क्या आएगा, एवेना कोलेप्टाइल कर्वेचर। Which one of the following growth regulators is known as stress hormone? एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। आंसर क्या आएगा, एब्सिसिक एसिड। A few normal seedling of tomato were kept in a dark room. After a few days, they were found to have become white colored like albinos. Which one of the following terms will you use to describe them? Mutated, immobilized, aciolated, डिफोलिएटेड। तो आंसर क्या आएगा, एसियोलेटेड, ठीक है, इसे एसियोलेटेड कहते हैं। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय इथिलीन, साइटोकाइनिन, एवीए, जिब्रेलिन। तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ठीक है। जो फूड स्टोर होता है सीड में, ठीक है, उसका जो मोबिलाइजेशन होगा वो किसके माध्यम से होगा, जिब्रेलिन के माध्यम से, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है फॉर नीट 2023, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिब्रेलिन, फाइटोक्रोम, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। आंसर आएगा ऑप्शन 4।
photoperiodism was first characterized in tobacco, potato, tomato, cotton. आंसर आएगा tobacco. Coiling of garden pea tendrils around any support is an example of thigmotaxis, thigmonasty, thigmotrophism, thermotaxis. तो आंसर क्या आएगा thigmotrophism. वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज, तो सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन कौन होता है? सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, एक तो होते हैं NaA, ठीक है, एक होते हैं NaA और दूसरा होता है 2,4D. तो इसमें से कौन आएगा? ऑप्शन ए में NaA है, ऑप्शन 2 में है IaA, ऑप्शन 3 में है जिब्रेलिक एसिड एंड ऑप्शन 4 में IBA. जो IaA एंड IBA है ये तो होते हैं नेचुरल, ठीक है, एंड जो NaA है ये है सिंथेटिक, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स? इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, एब्साइसिक एसिड. तो जो डेरिवेटिव होते हैं कैरोटिनॉइड्स के वो होते हैं ABA, ठीक है, कौन होते हैं? ABA यानी एब्साइसिक एसिड. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. Senescence as an active developmental cellular process in the growth and functioning of the flowering plant is indicated in vessels and trachea differentiation, leaf abscission, annual plants, floral parts. तो जो है senescence as an active developmental cellular process in the growth and functioning of the flowering plant is indicated in leaf abscissions, ठीक है, ऑप्शन 2 is the correct answer. Importance of day length in flowering of plants was first shown in lemma, tobacco, cotton, petunia. तो आंसर क्या आएगा? tobacco, phototrophism, ठीक है. Opening of flower buds into flowers is a type of autonomic movement of locomotion, autonomic movement of variation, paratonic movement of growth, autonomic movement of growth. तो opening of floral buds into flowers is a type of autonomic movement of growth, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, याद रखना है, फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड, ABA, 2,4D, IaA. तो आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, जिब्रेलिक एसिड. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो एब्साइसिक एसिड इज स्टोमेटल क्लोजर, ABA, ये तो है ट्रू. जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल. साइटोकाइनिन सेल इलोंगेशन, साइटोकाइनिन भी है ट्रू. IaA सेल वॉल इलोंगेशन, ये भी है ट्रू. तो जो है जिब्रेलिक एसिड वो लीफ फॉल नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड्स इज अल्फा एमाइलेज, लाइफेज, प्रोटीएज, इन्वर्टेज. तो आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अल्फा एमाइलेज. इन केस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड्स आंसर क्या आएगा? अल्फा एमाइलेज. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराया है, ठीक है, चैप्टर मुझे याद नहीं लेकिन कराया है मैंने. पार्थेनोकार्पी इन ग्रेप्स इज इंड्यूस्ड बाय साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, टोपोआइसोमरेजेस, प्राइमेज. तो जो पार्थेनोकार्पी इन ग्रेप्स है, ठीक है, इज इंड्यूस्ड बाय, आंसर क्या आएगा? जिब्रेलिन्स. नेक्स्ट, फाइटोक्रोम्स प्ले अ रोल इन सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फोटोमॉर्फिज्म, फोटोसिंथेसिस. तो जो फाइटोक्रोम्स है, ठीक है, वो प्ले अ रोल इन फ्लावरिंग. तो इन केस ऑफ फ्लावरिंग द फाइटोक्रोम्स आर हेल्प, ठीक है. नेक्स्ट, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर इन प्लांट्स इज साइनोबायोलॉजी, वर्नियलाइजेशन, फोटोट्रॉफिज्म, प्रूनिंग. तो आंसर क्या आएगा? वर्नियलाइजेशन. Which of the following statements is correct regarding short day plants? Option 1, they can flower in complete darkness if supplied with exogenous nutrients. तो ये तो है true. They are the same as long day plants. ये होगा wrong. They are not same as long day plants. They do not have a critical photoperiod. ये भी होगा wrong. They have a critical photoperiod. ठीक है, तो ऑप्शन 1 is the correct answer. बर्ड डॉर्मेसी इज इंड्यूस्ड बाय ABA, इथिलीन, IaA, जिब्रेलिक एसिड. तो जो है बर्ड डॉर्मेसी है, ठीक है, इज इंड्यूस्ड बाय, इंड्यूस्ड पूछा है तो आंसर आएगा ABA, ठीक है.
एंड यहाँ पर अगर होता ब्रेक्स बाई तो आंसर आएगा इथिलीन, ठीक है। इंड्यूस्ड बाई ABA एंड ब्रेक्स बाई इथिलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अच्छा एंड सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। सिली मिस्टेक मत करना। VBI फॉर नीट 2023। Pruning of plants promotes branching because the auxiliary buds get sensitized to ethylene, gibberellin, cytokinin, indole acetic acid। तो in case of pruning of plants, ठीक है, the branching because auxiliary buds get sensitized to cytokinin। Phytohormones are hormones regulating growth from seed to adulthood, growth regulators synthesized by plants and influencing physiological process, hormones regulating flowering, hormones regulating secondary growth। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन 2। Abscisic acid is known as the stress hormone because it breaks seed dormancy, induces flowering, promotes leaf fall, promotes closure of stomata। तो जो एब्सिसिक एसिड है AB है वो क्या करते हैं? क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। Which of the following plant growth regulators promotes root initiation, flowering and induced parthenocarpy? तो in case of root initiation, flowering and induced parthenocarpy आंसर आएगा क्या? ऑक्सिन। यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी। Vernalization is subjected to plants growing in tropical, subtropical areas, temperate areas, hot regions और arctic regions। तो आंसर क्या आएगा? टेम्परेट एरियाज, ठीक है। Vernalization very important for NEET। Gibberellins can promote seed germination because of their influence on rate of cell division, production of hydrolytic enzymes, synthesis of abscisic acid, absorption of water through hard seed coat। तो आंसर क्या आएगा? प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। One hormone hastens maturity period in juvenile conifers। A second hormone controls xylem differentiation। तो in case of xylem differentiation आंसर तो आना चाहिए ऑक्सिन। While the third hormone increase the tolerance of plants to various stresses यानी स्ट्रेस हार्मोन ABA। And in case of first hormone hastens maturity period in juvenile conifers। In case of juvenile conifers, ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा जिब्रेलिन। तो देखते हैं, पहले आएगा जिब्रेलिन, देन आएगा ऑक्सिन, देन आएगा ABA। तो पहला ऑप्शन में क्या है? जिब्रेलिन, ये तो ठीक है। ऑक्सिन भी ठीक है, लेकिन इथिलीन ये हो गया रॉन्ग। यहाँ पर आना चाहिए ABA। दूसरा ऑप्शन में क्या है? ऑक्सिन, ये हो गया रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन में क्या है? जिब्रेलिन, ये तो ठीक है। ऑक्सिन भी ठीक है, ABA भी ठीक है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ABA ग्रोथ रेगुलेटर्स। यानी ABA जो है उसके बारे में इनकरेक्ट कौन है? तो पहला ऑप्शन में क्या है? इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स एगेंस्ट डिफरेंट स्ट्रेसेस। इट्स तो ट्रू, दैट इज कॉल्ड ABA स्ट्रेस हार्मोन। ऑप्शन 2 में क्या है? इट एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड इनहिबिटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो क्या पूछा है? इट एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, यानी ABA ट्रू, ठीक है। तो क्या पूछा था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, यानी पहला ऑप्शन जो है वो तो राइट था, सॉरी। पहला ऑप्शन क्या था? वो भी राइट था, सेकंड भी राइट है। ऑप्शन 3 में क्या है? इट हेल्प्स इन सीड मैचुरेशन एंड डॉर्मेसी। इट हेल्प्स इन सीड मैचुरेशन एंड डॉर्मेसी। तो जो AB है वो सीड मैचुरेशन एंड डॉर्मेसी में हेल्प्स भी करते हैं, यानी ऑप्शन 3 ऑल्सो राइट। ऑप्शन 4 में क्या है? इट प्रोमोट्स मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ शूट्स। तो इन केस ऑफ ABA दैट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, सो इट डज नॉट प्रोमोट्स मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ शूट्स, यानी ऑप्शन 4 इज रॉन्ग एंड ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर प्रोमोट्स नहीं आएगा, इट इनहिबिट्स आएगा, मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ शूट्स, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द yield ऑफ शुगर बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम इन शुगर कैन। तो मैंने पहले ही कहा था, जो इन केस ऑफ शुगर कैन आंसर क्या आएगा? जिब्रेलिक एसिड। एंड इन केस ऑफ पाइनएप्पल आंसर क्या आएगा? इथिलीन, ठीक है। कीवर्ड याद रखना होगा। इन द प्रोसेस ऑफ एपिकल डोमिनेंस लेटरल बर्ड्स आर अनेबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। दिस इज ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ साइटोकाइनेंस इन लेटरल बर्ड्स, more amount of cytokinins in lateral birds, less amount of auxin in lateral birds, more amount of auxin in lateral birds। तो in case of more amount of auxin in lateral birds, in the process of apical dominance, lateral birds are unable to grow, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन 4, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटेड फ्रूट्स मेंटेन फ्लेवर एंड टेस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ड्यू टू
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ CO2, ये भी रॉन्ग है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ह्यूमिडिटी, ये भी रॉन्ग है। स्लोअर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। रेस्पिरेशन का जो रेट है वो स्लो होता है इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। सो फ्रूट्स जो है उसका जो फ्लेवर एंड टेस्ट मेंटेन रहता है। ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज अ डेली फेज साइकिल, circadian rhythm, biological clock, photoperiodism. This is photoperiodism. ABA is involved in shoot elongation, increased cell division, dormancy of seed, root elongation. तो जो ABA होते हैं, ABA क्या करते हैं, dormancy of seed and seed maturation, seed development and seed का जो dormancy उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ABA का 3 वर्क आपको याद रखना होगा। एक तो होता है स्ट्रेस हार्मोन, देन आएगा सीड डेवलपमेंट, सीड मैचुरेशन एंड सीड डॉर्मेसी, ठीक है। हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन आर फ्लोरिजन, एंड वार्नालिन, ऑक्सिन। तो जो हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, फ्लोरिजन एंड वार्नालिन होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, दोनों ही आएगा। द एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक प्लांट हार्मोन लाइक IAA, IBA, NAA are best described as prevent early fruit fall before harvesting and it's used to produce parthenocarpic fruit। यानी पहला ऑप्शन तो ट्रू लग रहा है। ऑप्शन 2 में क्या है, प्रिवेंट अर्ली फ्रूट फॉल ऑनली, नहीं ऑनली नहीं आएगा। टू प्रोड्यूस्ड बोथ सीड्सलेस फ्रूट्स एंड फ्रूट्स विथ सीड्स, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Organogenesis or morphogenesis in tissue culture is controlled or regulated by phytohormones. The credit of this important discovery goes to Skoog and Miller 1957, Guo and Maheshwari 1964, Kelvin and Benson 1894, Halperin and Wetherall 1964। तो आंसर क्या आएगा, Skoog and Miller 1957। Natural cytokinins are synthesized in tissue that are senescent, dividing rapidly, storing food material, differentiating। तो आंसर आएगा ऑप्शन 2, dividing rapidly। Match each item in column 1 with one item in column 2 and choose your answer from the codes given below। तो शॉर्ट डे प्लांट है टोबैको, यानी 1 के साथ तो आएगा 3। लॉन्ग डे प्लांट डायंथस, 2 के साथ 2, एंड जो डे न्यूट्रल प्लांट है वो है रोज, यानी 3 के साथ आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट N6 furfurylamine, purine and kinetin are derivative of indole compounds adenine, carotenoids, terpenes। तो जो काइनेटिन यानी साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 2। जिब्रेलिन जो है जिब्रेलिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ टार्पिन्स, तो टार्पिन्स तो नहीं आएगा, ठीक है। एंड जो ABA है, ABA होते हैं इज अ डेरिवेटिव, कैरोटिनेट्स जो होता है, कैरोटिनेट्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ ABA, ठीक है। ABA का डेरिवेटिव होता है कैरोटिनेट्स। एंड इंडोल कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सिन्स हार्मोन्स, यानी एडेनिन इज द करेक्ट आंसर फॉर साइटोकाइनिन। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड एंड ABA आर डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड्स एडेनिन, कैरोटिनॉइड्स, टर्पिन्स। तो इन केस ऑफ ABA आंसर क्या आएगा, कैरोटिनॉइड्स, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। C2O4, C2H4 और इथिलीन आर गैसियस और डेरिवेटिव ऑफ गैसेस, ठीक है, यानी गैसेस आएगा आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इन द लिविंग प्लांट बॉडी द PGRs कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। दिस क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन फंक्शन, स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, काइनेटिन, यानी आंसर क्या आएगा, फंक्शन। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन सेल डिविजन एंड सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, डॉर्मेसी एंड एब्साइसन, फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग। तो जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स है, ठीक है, आर नॉट इन्वॉल्व इन डॉर्मेसी एंड एब्साइसन। डॉर्मेसी एंड एब्साइसन कौन करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, नॉट प्रोमोटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर इज नॉट पूछा है, ठीक है, इज नॉट, तो ऑक्सिन तो है, जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइन भी है, यानी ABA इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। द PGRs of the other group which play an important role in plant growth inhibiting activities is not
तो क्या पूछा है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग यानी इथिलीन आएगा, ए आएगा, लेकिन GA यानी जिब्रेलिक एसिड इसमें नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज कॉमन इन बोथ द कैटेगरीज ऑफ प्लांट प्रोमोटर एंड प्लांट इनहिबिटर। तो जो इथिलीन होता है वो दोनों तरफ से वर्क करते हैं, ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एंड रेगुलेटर, यानी इथिलीन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड VBI। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, EVA इज ग्रोथ इनहिबिटिंग रेगुलेटर, तो ये तो है ट्रू। इथिलीन कुड फिट ईदर ऑफ द ग्रुप्स इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स, ये भी है ट्रू। ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनेस आर प्लांट प्रोमोटर्स, ये भी है ट्रू। इथिलीन इज लार्जली अ प्रोमोटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज, तो ये होगा रॉन्ग। जो इथिलीन होता है वो तो दोनों तरफ से वर्क करते हैं, प्रोमोटर्स एंड रेगुलेटर्स दोनों तरफ से, लेकिन लार्जली आर रेगुलेटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज नॉट अ प्रोमोटर, ठीक है। लार्जली क्या है, रेगुलेटर है, ठीक है, यानी 60-40 मान लो आप, 60% रेगुलेटर तो 40% प्रोमोटर। द डिस्कवरी ऑफ PGRS, 4 डिस्कवरी आर एक्सीडेंटल, 1 was with a planned experiment, 3 discovery were accidental, 2 were with a planned experiment, 2 discovery were accidental, 3 were with a planned experiment and all 5 were accidental। तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है यानी हार्मोन्स है वो सारे क्या थे, एक्सीडेंटल थे, उसका जो डिस्कवरी था, ठीक है, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। फोटोट्रॉपिज्म इज फर्स्टली स्टडीड बाय चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, पहले ही ऑप्शन ट्रू है। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय FW Wendt, ऑप्शन 1। फाइंड द रॉन्ग मैच, FW Wendt ओट सीडलिंग के ऊपर काम किया था, यानी ये भी ट्रू है। चार्ल्स डार्विन जो है वो कैनेडी ग्रासेस के ऊपर काम किया था, ये भी ठीक है। फ्रांसिस डार्विन जो है कैनेडी ग्रासेस के ऊपर वर्क किया था, ये भी सही है। लेकिन ई कुरोसावा जो है वो राइस के ऊपर वर्क करके जो जिब्रेलिन का डिस्कवरी किया था, यानी यहाँ पर तो है ऑरेंज, यानी ये हो गया रॉन्ग, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फुलिज सीडलिंग, फाइंड द ऑड वन, तो इन केस ऑफ फुलिज सीडलिंग, ठीक है, फुलिज सीडलिंग इज वन टाइप ऑफ बेकानी, ये तो ठीक है। डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग, ये भी ठीक है। कॉज्ड बाय वायरल पैथोजन, दिस इज नॉट अ वायरल पैथोजन, इट इज अ फंगल पैथोजन, जिब्रेला फुजिगुराई, ठीक है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। रॉन्ग पूछा था, ऑड पूछा था ना, तो ऑप्शन 3 सही नहीं है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो फुलिज सीडलिंग है वो किसके बारे में है, ये तो है जिब्रेलिन के बारे में। ई कुरोसावा क्या डिस्कवर किया था, जिब्रेलिन, ठीक है। तो रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन राइट सीडलिंग, ये तो है ट्रू। इन 1926, ये भी है ट्रू। यूज्ड स्टेराइल फिल्टर्स ऑफ द फंजस, ये भी है ट्रू, यानी ऑल ऑफ दिस आर ट्रू, ठीक है। वो कोई वायरल नहीं था, वो फंजाई था एक, जो था जिब्रेला फुजिगुराई, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स, द कैलस इज एक्चुअली एन अनडिफरेंशिएटेड सेल, ए मास ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल, ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ए डिफरेंशिएटेड सेल। तो जो कैलस आएगा, कैलस क्या है, कैलस आएगा ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग सब्सटेंस वाज क्रिस्टलाइज्ड बाय स्कूग एंड डार्विन, स्कूग एंड मिलर, कुरोसावा, काजिन्स। तो जो साइटोकाइनिन है वो प्रोमोटिंग सब्सटेंस वाज क्रिस्टलाइज्ड यानी डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड मिलर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ABA, तो इन केस ऑफ ABA इज इनहिबिटर B, ये तो है ट्रू, ठीक है। एब्साइसन 2, ये भी है ट्रू। डॉर्मिन, ये भी है ट्रू। लेकिन बेकाने किस कौन से केस में आएगा, बेकाने आएगा जिब्रेलिक एसिड के केस में, यानी जिब्रेलिन के केस में। ABA के केस में बेकाने नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस रिपोर्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग PGR, ABA, इथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, तो आंसर क्या आएगा, ABA। Cousins confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastens the ripening of already ripened bananas, hastens the ripening of unripened banana, slowed the ripening of unripened bananas, slowed the ripening of oranges। तो आंसर क्या आएगा, hastens the ripening of unripened banana, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सिन मीन्स टू escape, टू स्लो, टू ग्रो, टू fasten, तो ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो। नेक्स्ट, ऑक्सिन was first isolated from human serum, human urine, human stool, human saliva, तो first isolated from human urine। which of the following is not isolated from plants, तो जो NAA है दैट इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, क्योंकि NAA जो है यह एक सिंथेटिक हार्मोन है, ठीक है। द मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ
lateral buds or axillary buds, a phenomenon is called apical dominance. And option 2 is the correct answer. This is the definition of apical dominance. For tea plantation and hedge making, which of the following PGR is used? Auxin, cytokinin, gibberellic acid, ABA. तो in case of tree plantation, this is very important questions. Auxin is used. ठीक है. 2,4D widely used to kill dicot trees, kill monocot weeds, kill dicot weeds, kill monocot shrubs. तो जो 2,4D है वो यूज होता है इन केस ऑफ किल डाइकोट weeds. दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन VVI. ठीक है. नेक्स्ट, इथिलीन इज यूज्ड फॉर retarding ripening of tomatoes, the hastening of ripening of fruits, slowing down the ripening of apples, both 2 and 3. तो इथिलीन जो है वो द hastening of ripening of fruits, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. The effect of apical dominance can be overcome by which of the following hormone? IAA, ethylene, gibberellin, cytokinin. आंसर क्या आएगा? cytokinin. The term synergistic action of hormones refers to when two hormones act together but bring about opposite effects. ये तो नहीं आएगा. When two hormones act together and contribute to the same function. Option 2 is the correct answer. ठीक है. When two hormones act together and contribute to the same function, that is called synergistic action of hormones. Growth can be measured in various ways. Which of these can be used as parameters to measure growth? Increase in cell number, ये तो हो सकता है. इंक्रीज इन सेल साइज, ये भी हो सकता है. इंक्रीज इन लेंथ एंड वेथ, ये भी हो सकता है. यानी ऑल ऑफ दिस इज ट्रू फॉर मेजरिंग ऑफ ग्रोथ. प्लास्टिसिटी इन प्लांट हार्मोन मीन्स दैट प्लांट रूट्स आर एक्सटेंसिबल. प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट. स्टेम्स कैन एक्सटेंड. नन ऑफ द अबव. तो जो प्लास्टिसिटी है, तो इन केस ऑफ प्लास्टिसिटी प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज व्हिच bears flowers with one ovary, flower once and die, bears only one flower, all of this. तो जो मोनोकार्पिक प्लांट्स है वो क्या करते हैं? फ्लावर्स वंस एंड देन डाई. ठीक है. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. द फोटो पीरियड इन प्लांट्स इज परसिव्ड एट मेरिस्टेम, फ्लावर, फ्लोरल बड्स एंड लीव्स. तो जो फोटो पीरियड है इन प्लांट्स इज परसिव्ड एट लीव्स. ठीक है.